मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। और मूलों की 3 प्रकृति होती हैं। कितनी प्रकृति होती हैं? 3 प्रकृति होती हैं। देखिए, सबसे पहली प्रकृति इसमें होती है कि यदि b² माइनस 4ac, ये जो मान है ये यदि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो जो मूलों की प्रकृति होगी वो क्या होगी? मूल वास्तविक एवं अलग अलग, मूल वास्तविक एवं अलग अलग। ये आपको ध्यान भी रखनी है कि मूल वास्तविक और अलग अलग कब होते हैं? जब b² माइनस 4ac ये मान किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा हो। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि कई बार जब हम इसको हल करते हैं तो जैसे 5 ये क्या है? 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में x के 2 मान आते थे। x जैसे x का 5 आ गया, x का 4 आ गया, अलग अलग आए ना दोनों मान। तो ये होता है मूल वास्तविक तो होते हैं, वास्तविक का मतलब प्लस के, ठीक है, माइनस का नहीं, प्लस के। और अलग अलग तो x का मान 5 और 4 अलग अलग हो गए ना। दूसरी स्थिति होती है इसमें, यदि b² माइनस 4ac बराबर क्या हो? 0, बराबर क्या हो? तो इस कंडीशन में जो मूल होते हैं, मूल वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान, और इस कंडीशन को बोलते हैं विविक्तकर, विविक्तिकर। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर भी बोलते हैं। ठीक है, कई प्रश्नों में दिया जाएगा कि ये क्या होता है? विविक्तिकर भी होता है, विविक्तिकर। तो आपको ये ध्यान रखना कि विविक्तिकर कब होता है? b² माइनस 4ac बराबर क्या हो? 0। b² माइनस 4ac बराबर 0, तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक और समान आएंगे। आपने देखा भी होगा कि यदि 0 बराबर 0 आ रहा है हल करने में, यानी श्रीधराचार्य विधि में आपने प्रश्न हल किए होंगे तो उस समय आपने देखा होगा कि 0 बराबर 0 आ रहा है समीकरण का अस्तित्व, तो वहाँ पर जब हम मूल निकालते थे उसके, तो x के दोनों मान क्या आते थे? समान। यानी x का 5 आ रहा है तो दूसरा भी क्या आएगा? 5। यदि x का रूट 5 आ रहा है तो दूसरा भी क्या आएगा? रूट 5। तीसरी कंडीशन होती है इसमें, यदि b² माइनस 4ac ये क्या है? 0 से छोटा, 0 से, तो इस कंडीशन में मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। काल्पनिक मतलब माइनस के, कैसे? माइनस के। और इस कंडीशन में x का कोई मान नहीं आता है और आगे हल ही नहीं होता है। ठीक है, पूर्णवर्ग विधि में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें माइनस का मान आया तो हमने आगे उसको हल नहीं किया, आगे हल नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो मान आएगा ये क्या आएगा? माइनस। मतलब 0 बढ़ा रहा है तो इसका मतलब संख्या कैसी है? माइनस की है। कैसी है? माइनस की। अब इसमें 3 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन होगी b² माइनस 4ac ये 0 से बड़ा, b² माइनस 4ac 0 के बराबर, और b² माइनस 4ac ये 0 से छोटा। ठीक है, तो मतलब 0 से बड़ा, बराबर और छोटा। अगर छोटा आ रहा है ना तो उस कंडीशन में मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। कैसे होंगे? और काल्पनिक होने पर प्रश्न आगे हल नहीं होता है। इन दोनों कंडीशन में प्रश्न हल होगा। जैसे प्रश्नावली 3 में हमने पढ़ा था ना, संगत असंगत है, और उनके समीकरण हमें याद थे, उसी तरीके से इनके समीकरण भी आपको याद रखने पड़ेंगे। कि आपको कई बार शर्त दी जाएगी प्रश्न में कि यदि मूल वास्तविक अलग अलग हों तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? b² माइनस 4ac 0 से बड़ा, 0 से। तो ये हम, हाँ भाई देखो एग्जाम्पल छोड़ा है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए समझो, इसमें a का मान क्या है? तो अब देखो -8 है ना। अब जो मूल है ना, देखो यहाँ b² माइनस 4ac लेस देन 0 यह है ना। तो इस कंडीशन में है ना, मूल कैसे हो जाएंगे? मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। और काल्पनिक है तो इसका मतलब ये प्रश्न आगे हल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये जो मान है यहाँ पर किस में आ गया? माइनस में आ गया। और ये माइनस में आते ही ये इसके मूल कैसे हो गए? काल्पनिक हो गए। समझ आ गया ना? तो इस तरीके से प्रश्न हो जाएगा। हाँ सही है क्या? हाँ भाई देखो एग्जाम्पल नंबर 17 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
13 मीटर व्यास वाले, ध्यान दीजिए, 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी। अब ध्यान दो, देखो ये हमने बना दिया क्या, वर्ताकार पार्क, वर्ताकार पार्क बना दिया। अब देखो इसमें क्या है, 13 मीटर व्यास, तो 13 मीटर व्यास मतलब ये यहाँ पर केंद्र बिंदु इसका, और ऐसे मान पहले हम इसके अंत बिंदु बना देते हैं जिसमें आसानी से बन जाएगी चित्र, ठीक है। अब देखो इनको मिलाओ यहाँ से, तो ये क्या बन गया, व्यास बन गया, ये क्या बन गया, देखो 13 मीटर व्यास वाले, तो इसका मान कितना हो गया, 13 मीटर हो गया। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक की परिसीमा, परिसीमा मतलब ये सीमा, परिसीमा ना, परिसीमा के एक बिंदु पर, एक बिंदु तो ये हो गया ए और एक बिंदु हो गया ये बी, ठीक है। एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, यहाँ पर जैसे मान लो चाहे इधर गाड़ दो या फिर इधर गाड़ दो, बात वही पड़ रही है। खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इसकी, इस पारक की, पारक के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु, अंत बिंदु एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर कितना है, 7 मीटर, कितना है, 7 मीटर। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं सी बिंदु, ये क्या मान लेते हैं, सी बिंदु। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर फाटक है, जैसे मान लो ऐसे खुलता है, एक इधर खुलता है, ठीक है। ये फाटक बिंदु हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 7 मीटर ही है, इन दोनों की दूरियों का अंतर कितना है, 7, इधर से इधर से, ठीक है। जैसे कि मान लो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी प्लस, सॉरी ए बी नहीं, बी सी माइनस ए सी बराबर कितना है, 7 मीटर, ऐसे मान सकते हैं ना। बी सी माइनस ए सी कितना हो गया, 7। भाई दोनों फाटकों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 7 मीटर। देखो यहाँ पर बोल रहा है अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर कितना है, 7 मीटर। ये यहाँ पर मान लो खंभा है, ये इधर भी कट रहा है ना, तो ये अंतर कितना है, 7। अब देखो इसमें हम ऐसा करते हैं, जो ए सी भुजा है, ये ए सी भुजा, इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो यहाँ पर जो बी सी है, तो बी सी का मान देखो कितना आएगा, बी सी माइनस एक्स बराबर 7, तो बी सी का मान कितना आ जाएगा, 7 प्लस एक्स मीटर, 7 प्लस, यानी x प्लस 7 भी लिख सकते हैं, x प्लस कितना आ गया, 7 मीटर आ गया ना। समझ आया कि नहीं आया। अब देखिए ध्यान दो, क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया ना, और 90 डिग्री बन गया तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा बन गया, और समकोण त्रिभुज में हमेशा किसका प्रयोग होता है, पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का इसमें क्या क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में को कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर, आधार कितना है, x का स्क्वायर, और लंब है x प्लस होल स्क्वायर, ठीक है। 100 गुणित्र हो गया, या x स्क्वायर हो गया। इसको सर्वसमीका में खोलेंगे, x स्क्वायर 7 का और कितना हो गया, 49, और इसका दुगुना कितना हो गया, 14x, कितना हो गया, सर्वसमीका में खुल गई। अब देखो पक्षांतरण कर दो, यह तो हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 14x, ये 49, ये अपने स्थान पर है सभी यथावत, ये आगे गया -100 गुणित्र, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 120। अब देखो सभी में 2 का भाग जा रहा है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस के कितने, 60। गुणा करने पर तो आना चाहिए 60, और जोड़ेगा 28 तब 7। बताओ क्या आएगा, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x और माइनस 60। आया समझ में, 12 पंजू और 12 में से 5 गया
7 बच गए। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस कितना हो गया, और इसमें -5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस कितना हो गया। समझ आया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में देखो, एक तो हो जाएगा x -5 और एक हो जाएगा x प्लस, यहाँ प्लस आएगा भाई, यहाँ क्या आएगा प्लस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मान, ये हो गया आपका, तो फर्स्ट मान से देखे x का मान कितना आया 5, और सेकंड से -12। अब देखो समझो, इसका आधार तो कितना हो गया, देखो इसमें क्या कह रहा है, दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर गाड़ना है, तो इसमें हो जाएगा आपके पास AC बराबर तो हो जाएगा 5 मीटर, और BC बराबर कितना हो जाएगा 7 और 5 12 मीटर, और ये AB है ही 13 मीटर। तो त्रिक संख्या बन गई ना, 12 13 5 त्रिक संख्या बन गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके मान आ जाएंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसको x मानोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा फिर, है ना। ये ध्यान रखना भाई, दोनों का अंतर दे रखा है, अगर आप इसको x मानोगे तो ये x प्लस 7 हो जाएगा, मान वो ही आएंगे सेम ही। ठीक है, बता रहा हूँ। हाँ भाई, एग्जाम्पल 18 देखो, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात। वास्तविक काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। अगर आप चाहो तो 1/3 को ख़त्म कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को नहीं करना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो कर ही लो ख़त्म। देखो बटे में 3 है तो सभी को 3 से गुणा कर दो। 9x² - 6x + 1/3 बराबर 3 अट गया बटे से, है ना। a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 9, b का मान कितना हो गया, और c का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिए समीकरण का अस्तित्व देखते हैं, क्या देखते हैं, समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। समीकरण का अस्तित्व b² - 4ac, इससे देखेंगे तो समीकरण का अस्तित्व देखो, मान रखो b का मान बताओ कितना, -4 × 9 × 1 तो 36, और ये भी 36, तो क्या आ गया 0 बराबर, यहाँ b² - 4ac बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगी। ये तो होगी मूलक प्रकृति भाई। यहाँ पर b² - 4ac का रूप आ गया बराबर 0 है ना, तो जब ये रूप आता है तो मूल कैसे प्राप्त होते हैं, वास्तविक और समान, ये आएंगे ना। अब चाहे आप हल करोगे ना इसको किससे, द्विघाती सूत्र से, तो देखना x का मान यहाँ पर क्या आएगा, समान आएगा। x का मान क्या आएगा, तो देखो अब, अतः द्विघाती सूत्र से, द्विघाती, तो द्विघाती सूत्र है x बराबर, ये 4.3 है यहाँ पर, ये क्या है -b ± रूट b² - 4ac बटे में कितना आ गया 2a आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मान को रखना है। तो देखो मान रखेंगे x बराबर माइनस, b का मान कितना है -6, और इसका मान क्या है +- 0 है ना इसका मान, क्योंकि ये हमने हल किया यहाँ पर, और 2 × 9, 2 × तो देखो x बराबर ये कितना हो गया, 6 हो गया, 6/18, 6 ये आगे 0 से कोई मतलब नहीं है ना, 0 तो रूट में रखो या वैसे रखो। तो x के यहाँ पर 2 मान आएंगे, एक तो आगे 1/3, ये तो धनात्मक से आ गया, और ऋणात्मक से भी क्या आएगा 1/3, दोनों मान आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो फर्स्ट धनात्मक से किससे, और ये सेकंड ऋणात्मक से। ठीक है।
समझ आ गया सभी को? उतारो। देखिए पहला क्वेश्चन है 4.3 प्रश्नावली का। अब इसमें ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तीनों क्वेश्चनों में क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बतानी है, ठीक है। और यदि समीकरण का अस्तित्व है तो उन्हें भी आगे भी हल कीजिए, यानी मूल भी बताने उसके, है ना, उसके क्या बताने हैं, मूल भी बताने हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन इसका, ए बराबर कितना इधर 2, बी बराबर और सी बराबर, तो समीकरण का क्या निकालेंगे, अस्तित्व। समीकरण का अस्तित्व b² माइनस 4ac बराबर में कुछ नहीं आएगा जब समीकरण का अस्तित्व निकलेगा, तो ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो b का मान बताओ कितना है, -3 का होल स्क्वायर, -4 गुणा 2 गुणा, तो ये आ गया प्लस का 9, और ये 20 और 40, मतलब क्या आ गया, -31 आ गया, और ये क्या 0 से छोटा। तो यहाँ b² माइनस 4ac लेस देन 0 प्राप्त होता है। अतः मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी, काल्पनिक, और काल्पनिक होगी तो आगे हल नहीं होगी, है ना, काल्पनिक होगी तो आगे हल नहीं होगी, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? दूसरा देखो, ए का मान कितना है 3, बी का मान है -4 रूट, और सी का मान है 4। समीकरण का अस्तित्व है, तो देखो समीकरण का अस्तित्व, समीकरण का, तो इसमें सूत्र लगेगा b² माइनस 4a, तो b का मान बताइए कितना, -4 रूट 3 का, -4 गुणा 3 गुणा 4, देखो 4 का वर्ग हो गया 16, और रूट 3 का हो गया 3, और ये देखो 16 3 48, इधर भी 48 और इधर भी क्या गया, 0 आ गया ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ b² माइनस 4ac बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगी, समान, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं समान। और जब वास्तविक और समान हो जाती है तो उस समय हम क्या करते हैं, देवघाती सूत्र का प्रयोग। तो देखिए, अतः देवघाती सूत्र से, और इसमें देवघाती सूत्र लगता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है। अब मान रख दो, देखो x ऐसे कैसे, माइनस b का मान बताओ कितना है, b का मान है -4 रूट प्लस माइनस, इसका मान क्या आया था, इसका मान है 0 आया ना। तो ये मान रखते हैं, आपके पास एक लाइन बच जाती है, टाइम बच जाता है। 2 गुणा ए का मान कितना है 3, ठीक है, मान रखा गया। अब इसके बाद में आगे हल करो इसको, x बराबर ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0, और बटे में कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब काट लो इसको, देखो ये कट गया 2 बार और ये कट गया 3 बार, तो एक बार तो इसको धनात्मक चिन्ह से हल करेंगे। तो धनात्मक से देखो, x बराबर 2 रूट 3 प्लस 0, और बटा में कितना 3, तो x का मान आ गया 2 रूट 3, एक तो ये आया। ऋणात्मक से, इस यहाँ से लेना ऋणात्मक, x बराबर 2 रूट 3 माइनस 0, और बटे में कितना 3, तो x का मान वही आ रहा है, ये यहाँ पर बटे में 3 हो रहेगा ना, 2 बटा रूट 3 और बटे में
3। तो दोनों क्या आ रहे हैं यहाँ पर समान। अभी हमने यहाँ पर क्या बताया था कि b² माइनस 4ac बराबर 0 प्राप्त होता है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगी। तो मूल यहाँ पर देखो, एक मूल तो 2√3 और यहाँ पर भी 2√3, ये दोनों समान आ रहे ना। समझ आ गया होगा सभी को। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, a का मान है 2, b का मान है -6, c का मान है 3। ठीक है, समीकरण का अस्तित्व है, समीकरण का अस्तित्व है b² माइनस 4ac से, इससे तो निकालते हैं। तो देखो b का मान बताओ कितना है, -6 का होल स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 3, तो ये तो कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 8 या 24, तो ये आ गया 12। और ये क्या है 0 से, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है। अतः मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं अलग अलग होगी। मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं अलग अलग, तीनों में अलग अलग है, ये वो दोनों में अलग अलग। तो देखो अब जब ये वास्तविक आ गए ना, मूल वास्तविक आ गए, तो मतलब कौन से सूत्र का प्रयोग होगा, देवघाती सूत्र का। तो हम लिखेंगे अतः देवघाती सूत्र से। तो देवघाती सूत्र है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a, बटे में क्या आ गया, मान रखो इसमें। तो मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा, x बराबर माइनस b का मान बताओ कितना है -6 प्लस माइनस रूट 12 है तो है ना, 2 गुणा 2 गुणा, तो x का मान आ गया 6 प्लस माइनस रूट 12 का मान होता है 2√3, 2 देखो 4 और 4 3 12, और बटे में कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, आप इसको और आगे हल कर सकते हो। देखो कैसे, ऊपर कॉमन क्या है 2, तो ये हमने 2 कॉमन लिया, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √3 बटा 4। इसको काट दो, ये कितनी बार कट गया 2 बार। तो हमारे पास जो x का मान आ रहा है ना इधर, ये आ रहा है 3 प्लस माइनस √3 बटा 2। अब यहाँ से है ना, एक बार प्लस में लेना है, एक बार किस में लेना है, माइनस में लेना है। तो देखो पहले तो हम लेते हैं इसको धनात्मक चिन्ह से, धनात्मक x बराबर 3 प्लस √3 बटा, तो एक मान तो ये आ गया। दूसरा लेते हैं हम किससे, ऋणात्मक चिन्ह से। x बराबर 3 माइनस √3 बटा 2। ये संख्या के लिए जाते हैं प्लस माइनस, ये भी ध्यान रखना, कई बच्चों को मालूम नहीं रहता है, इसका ले लेते हैं माइनस प्लस। भाई इसी संख्या के आगे तो है ना दोनों चिन्ह, तो एक बार प्लस में ले लिया, एक बार किस में ले लिया, माइनस में। तो अब इसके दोनों मूल आए, वो क्या हैं, दोनों अलग अलग आ गए ना। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, मूलों की प्रकृति वास्तविक है, लेकिन जो इसके मूल आएंगे वो क्या आएंगे, अलग अलग। यहाँ पर 3 प्लस √3 बटा 2 है, और यहाँ पर 3 माइनस √3 बटा 2 है, तो दोनों मूल क्या हैं, अलग अलग। ये 4.3 भी हो गई आपकी, यहाँ पर देखी जाए, जिन बच्चों ने 4.3 नहीं पढ़ी वो 4.3 भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। कि जैसे देखो यहाँ तक सेम टू सेम चलता है 4.3 में, देवघाती सूत्र चलता है, लेकिन ये नहीं चलता बस उसमें, ये वाला है ना, उसमें सीधा लिखते हैं कि समीकरण का अस्तित्व है, इसलिए देवघाती सूत्र से। तो इसके बाद फिर ये देवघाती सूत्र का प्रयोग करके 4.3 को हल करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 4.3 है, जो बता दो। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न देवघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए और उसके 2 बराबर मूल हो। अब बराबर मूल की शर्त क्या होती है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर देवघात समीकरण दे रखा है पहले से, शर्त इसमें दे रखी है। सबसे पहले लिखेंगे शर्त, क्या लिखेंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, a का मान कितना है 2, b का मान है k और c का मान है 3।
ये मान है, तीनों मान। अब इसमें जो शर्त है, शर्त क्या है? शर्त इसमें दे रखी है मूल, वास्तविक एवं बराबर। ठीक है, ये कहाँ नजर आ रही है आपको? ये देखो, दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल, और दो बराबर मूल होते हैं तो वहाँ पर शर्त लगती है कौन सी? b² - 4ac बराबर 0। पहली बार आपने देखा होगा कि बिना समीकरण का अस्तित्व निकाले हुए हमने b² - 4ac के बराबर में कुछ रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर पहले से बता रखा है कि उसके दो बराबर मूल हों, और बराबर मूल हो तो वहाँ पर क्या लगेगा? b² - 4ac बराबर 0। अब इसके स्थान पर ऐसे भी आ सकता है कि उसके दो अलग अलग मूल हो, अलग अलग मूल होंगे तो ये है ना बराबर, ये किस में बदल जाएगा? इस ग्रेटर देन में। ठीक है, मान रखो। देखो b का मान क्या है? k का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0। k² माइनस कितना आया? बराबर 0। ठीक है, अब देखो k² बराबर क्या गया? 24 आ गया। k बराबर √24, ये स्क्वायर इधर जाएगा ना तो किस में बदल जाएगा? रूट में। अब इस 24 का मान क्या आएगा? देखो रूट में 2 का भाग लगाएंगे 12, फिर 2 का लगाएंगे 6, फिर 2 का लगाएंगे 3, और फिर 3 का लगाएंगे। मतलब इनका जोड़ा नहीं बन रहा ना, दो, ये एक जोड़ा कंप्लीट हो गया तो ये हो गया +-2√6, +-2√6। तो k के मान आ गए यहाँ पर। एक बार तो आ गया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं k के दो मान आए, एक तो आया -2√6 और एक आ गया 2√6, ये दो मान आ गए। ठीक है, प्लस माइनस, समझ आया कि नहीं आया? पहला मान हो गया। इसके बाद में ये देखो, सबसे पहले इस तरीके से अगर आपको समीकरण दिया गया हो तो उस समीकरण को क्या करेंगे? एक बार चेक कर लो इसका आंसर सही है क्या। ये यार है, ये दोनों आ रहे हैं क्या? चेक कर लिया क्या आपने? ये देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर इस तरीके से आपको समीकरण दिया गया हो तो सबसे पहले आप उसको इस रूप में बदलेंगे, ax² + bx + c के रूप में। यहाँ पर देखिए x² का मान नहीं है ना, नहीं है ना, सबसे पहले x² में बदलेंगे। देखो गुणा करो, इससे गुणा करेंगे ये हो जाएगा kx²। ठीक है, पहले इससे गुणा हो रहा है, फिर ये इसके साथ गुणा होगा -2kx और +6 बराबर 0। ठीक है, a का मान तो इधर आ गया, k आ गया। a का मान क्या आया? b का मान आ गया -2k और c का मान आ गया 6। c का मान कितना आ गया? 6। समझ आ गया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिए शर्त जो इसमें दे रखी है, शर्त है मूल बराबर, मूल बराबर हूँ, और जब मूल बराबर होते हैं तो उसमें सूत्र लगता है b² - 4ac बराबर 0। अब रख दो मान, -2k का होल स्क्वायर -4 गुणा k गुणा 6 और बराबर इधर हो गया -4k का स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो 6 चौका 24 और k बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बताओ? इसमें से कॉमन आ रहा है 4k। क्या कॉमन आ गया? तो 4k कॉमन लिया तो ये हो गया k - 6, k माइनस बराबर, इसमें हमें निकालना पड़ेगा। तो ये देखो 4k इधर जाए, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया ना, तो हमारे पास बच गया k - 6 बराबर 0। तो k का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, ये कर लो इसको। तो मीटर स्क्वायर मतलब एक बगिया है, लंबाई भी है उसमें और चौड़ाई भी है, तो बगिया का आकार कैसा हुआ? आयताकार, है ना। तो देखो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना? 800, लंबाई कितनी है? 2x
और ये चौड़ाई क्या है x। तो ये कितना हो गया देखो 2x² हो गया ना, बराबर में कितना हुआ 8। ये कट गया कितनी बार 400 बार। तो x बराबर रूट, तो x का मान आ गया ±20 मीटर। प्लस माइनस कितना आया, तो प्लस ही लेंगे इसमें, माइनस में दूरी नहीं होती है। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे इसमें कि जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई तो आ गई 20 मीटर और लंबाई कितनी आ गई 20 गुणा 2, दुगनी है ना इससे 40 मीटर। अब दोनों को गुणा कर लो, चाहे से 800 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इसमें कहेंगे कि ऐसी बगिया बनाना संभव है। ठीक है, कर लो। अरे धुंधला तो नहीं होगा इधर x वर्ष। और दूसरे मित्र क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु। अब समझो देखो एक बार, 2 मित्र हैं फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों की आयु का योग है 20। ठीक है, इसमें से एक मित्र की आयु आ गई हमारे पास x, तो दूसरे की निकालेंगे तो दूसरे की आ जाएगी 20 माइनस x। पहले मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान है भाई ये वर्तमान आयु, और दूसरे की वर्तमान आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, अब देखो आगे 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व सही है क्या, देखो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व देखो फर्स्ट मित्र की जो आयु है ना पहले मित्र की, वो कितनी हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष, और दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, मतलब 16 माइनस x वर्ष, यह हो गई। ठीक है, यानी पहले मित्र की तो हो गई x माइनस 4 और दूसरे की हो गई 16 माइनस x। अब प्रश्नानुसार देखो इन दोनों की आयु का गुणनफल x माइनस 4 गुणा 16 माइनस x बराबर कितना है, गुणनफल था 48, कितना था ये 48 है 480 है इसमें। देखो गुणा करो, इसको इससे गुणा करो 16x, फिर x को इसके साथ गुणा करें -x², अब 4 से गुणा करो -64 और प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, अब देखो हल कर लो पहले इसको, 16x माइनस x, नहीं ऐसे कर लो, देखो इनको आगे ले जाओ इधर, ये x² है प्लस में जाएगा, और इधर देखो 16 और 4 20 माइनस 20x, ये -64 है ना, आगे गया किस में हो गया प्लस, और प्लस 48 अपने स्थान पर है ही, बराबर 0। x² माइनस 20x, और ये कितना हो गया 112। गुणा करने पर 112 आना चाहिए, और जोड़े का उठाए तब कितना आना चाहिए 12 8 20 होता है, लेकिन 12 कितना आएगा फिर, गुणा कितना आ रहा है, 1 मिनट देखो, इसके गुणनखंड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे समीकरण का अस्तित्व देख लेते हैं एक बार। क्या कर लेते हैं, समीकरण का अस्तित्व। देखो समीकरण का अस्तित्व b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना हुआ यहाँ पर -20² माइनस 4 गुणा 1 गुणा 112, तो ये तो हो गया 400, ये तो कितना हो गया 400, और ये हो गया 448, तो यहाँ पर -48 आया ना, तो ये स्थिति है, तो इसके मूल कैसे आएंगे, काल्पनिक आएंगे। कैसे आएंगे, काल्पनिक, मतलब ये आगे हल नहीं होगा। जो भी इसमें ये इतना फंड माना लंबाई को मान लेता हूँ मैं x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर। क्या मान लेते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन में दे रखा है परिमाप, क्या दे रखा है परिमाप, तो हम यहाँ पर निकालेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस, तो परिमाप कितना 80 है,
बराबर 2, लंबाई है x प्लस वाई, ये हो गया। तो ये मान इससे कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 40, x प्लस वाई, एक्स प्लस, इसको यहाँ तक छोड़ते हैं, फिर इसको उठाते हैं हम। देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 मीटर दे रखा है ना स्क्वायर में, और लंबाई है x और चौड़ाई है y। तो यहाँ पर हो गया 400 बराबर x इंटू वाई हो गया। ठीक है, अब चाहे से यहाँ से आप x का मान निकाल लो या फिर y का निकाल लो, तो ऐसा कर लो y का मान निकाल लो, तो y का मान आ जाएगा 40 माइनस x आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो y का मान है इसमें रख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर देखो रखेंगे इसमें मान, 400 अपने स्थान पर है, x अपने स्थान पर है, और ये रखेंगे मान 40 माइनस x। ठीक है, अब देखो 400 बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और माइनस 400 बराबर 0। अब गुणा करने पर तो आना चाहिए, और जोड़े घटाए तब 20x माइनस 20 को 20 से जोड़ेंगे तो 40 और 20 को 20 से गुणा करेंगे 400। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आया, x आ गया, x माइनस ये हो गया 20, और इधर माइनस 20 कॉमन लेंगे, कहाँ प्लस से लगभग प्लस, ये प्लस आएगा ना, ये प्लस, तो ये हो जाएगा देखो x माइनस 20, तो हमारे पास आ गया x माइनस 20 और x माइनस 20 आ गया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में x का मान कितना आ रहा है, 20, सही है क्या, एक्स स्क्वायर, ये 40x है ना, 20 है ना, यहाँ पर x और लगेगा। देखो x का मान इधर कितना आ गया 20, और इधर भी कितना आ गया 20 आ गया। तो दोनों कंडीशन में x का मान 20 अभी नहीं हुआ है। ये लंबाई आ गई, ये क्या आ गई, लंबाई 20 मीटर आ गई। यहाँ पर लंबाई कितनी आई, अब चौड़ाई कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे ना, तो y बराबर हम रख देंगे 40 माइनस 20, तो y का मान भी कितना आ गया 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों 20 हो जाएंगे।